जय हिंद साथियों, डिफेंस वुड में आप सभी का स्वागत है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जेएसएससी ने एक प्रयोगशाला सहायक का वैकेंसी को जारी किया है। अभी तक आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उस फॉर्म को पूरी डिटेल्स में पढ़ लिया होगा और जितनी भी जानकारियां हैं वो प्राप्त कर लिए होंगे। लेकिन उसमें से एक जानकारी ऐसा है साथियों जो आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाल सकता है। बेसिकली वे लोगों को डाल सकता है जो मैथमेटिक्स से ऑनर्स किए होंगे। तो आज मैं उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, कुछ दिन पहले जेएसएससी ने एक प्रयोगशाला सहायक की जो फॉर्म को है उसको जारी किया है, जिसमें अच्छी खासी सीटें हैं और उम्मीद है कि आप लोग सभी ने उस फॉर्म को पूरी डिटेल्स में पढ़ लिया होगा। जिन्होंने फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, उनके लिए तो कोई भी दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन साथियों, जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है उसके लिए यह मतलब समस्या बना हुआ है कि इस फॉर्म को हम फिल कैसे कर सकते हैं। क्या हम इस फुल फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं साथियों आज को आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरी फोकस के साथ ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथियों, आप 12th जब किए होंगे साइंस से, ठीक है, 12th अगर आपने साइंस से किया होगा तो आपने देखा होगा कि साइंस 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है 12th में, ठीक है। कितने पार्ट्स में बढ़ जाता है साथियों? 2 पार्ट्स में। एक हो जाता है पीसीएम, ठीक है, एक होता है साथियों पीसीएम, एक होता है पीसीबी, ठीक है साथियों। क्या हो जाता है? पीसीएम और एक होता है पीसीबी। और एक साथियों बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों भी होता है, ठीक है। एक क्या होता है साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बायोलॉजी भी रखते हैं और मैथमेटिक्स भी रखते हैं, साथ में दोनों को लेके चलते हैं। तो सवाल साथियों इसका नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पर जिक्र मतलब जरूरी नहीं है साथियों। जरूरी है पीसीएम और पीसीबी का, ठीक है। तो पीसीएम का फुल फॉर्म होता है साथियों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यानी आपने अगर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है और अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है, पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो साथियों ये जो पीसीबी है, फिर ग्रेजुएशन आप जब करिएगा साइंस से, जब आप ग्रेजुएशन साइंस से करिएगा, आप समझ रहे होंगे साथियों कि यहाँ पर मैं 12th से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ। तो थोड़ा 2 मिनट का वीडियो है, इसको पूरी डिटेल्स में समझिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा और आपको आने वाले दिनों में काम भी बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। तो साथियों जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, अब 12th की बात मैंने किया, फिर ग्रेजुएशन जब आप पीसीबी से करेंगे तो यहाँ पर 2 होता है साथियों। एक होता है बोटनी, आप ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है, बोटनी, और एक आप कर सकते हैं जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी कर सकते हैं। अगर आप पीसीएम की बात करें तो आप फिर यहाँ पर 3 सेक्शन में बढ़ जाता है। आप फिजिक्स ऑनर्स भी रख सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स भी रख सकते हैं या मैथमेटिक्स ऑनर्स भी रख सकते हैं। तो साथियों बोटनी को भी प्रॉब्लम नहीं है, जूलॉजी वाले को भी दिक्कत नहीं है, फिजिक्स वाले को भी दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री वाले को भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है साथियों मैथमेटिक्स वाले को कि मैथमेटिक्स कैसे हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, अगर आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया है और अगर 2 साल आपका सब्सिडरी के रूप में या फिजिक्स या केमिस्ट्री अगर रहा होगा तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर से सुन लीजिएगा, अगर आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है और सब्सिडरी के तौर पर अगर 2 साल या अगर सेमेस्टर की आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो 4 सेमेस्टर तक, ठीक है, 4 सेमेस्टर तक अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को सब्सिडरी के रूप में रखा होगा तो आप फिजिक्स से भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं और केमिस्ट्री से भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का साथियों प्रयोगशाला सहायक में कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म को समझने का साथियों यही जरूरी था कि अगर आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है तो क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस जो कन्फ्यूजन है इसको दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ साथियों का 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे आप अगर फिजिक्स के लिए भरते हैं तो फिजिक्स आपका 2 साल सब्सिडरी के रूप में होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री भरना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपका 2 साल तक सब्सिडरी के रूप में होना चाहिए। और अगर यही हम लोग सेमेस्टर की बात करें तो 4 सेमेस्टर तक, ये भी 4 सेमेस्टर तक साथियों। साथ ही साथ आपका 50% अंक जो है वो होना चाहिए अगर आप जनरल से है, और अगर ST SC से हैं तो ये मार्क्स 45% या फिजिकल विथ डिसेबिलिटी है तो 45% मार्क्स आपकी आनी चाहिए। आप तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो साथियों मुझे लगा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा, क्योंकि बोटनी वाले जूलॉजी वाले को तो दिक्कत नहीं था, लेकिन साथियों मैथमेटिक्स वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।